अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज एंड द डेफिनेशन। नाउ कम टूवर्ड्स द फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप इट्स ऑन पेज नंबर 291। इसी पेज नंबर के ऊपर मौजूद है, ये पेज नंबर 291। फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप पहले भी जानते हैं, ठीक है। ये वो टॉपिक्स चल रहे हैं, मैं बहुत सिंपली आपको बताऊं तो जो जिनके बारे में आपको बहुत कुछ पता है ऑलरेडी, और इनको बेस बनाते हुए हम इनकी डेप्थ में उतरेंगे अब, ठीक है। तो ये होमोलोगस सीरीज़ क्या है, या ये पीछे जो छोटी छोटी सी चीज़ें पढ़ते हुए आए हैं अभी हम, जब से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट किया, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि मैं इसको थोड़ा फास्ट इसलिए लेके चली हूँ क्योंकि ये सब नो हाउ है आपको इन टॉपिक से। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज़ अटैच टू कार्बन चेन और रिंग चेन्स एंड डिटरमाइंस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड कर रहा होता है इस चीज़ के ऊपर कि उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो अल्कोहल की जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है, और हाइड्रोक्सिल उसका फंक्शनल ग्रुप है, तो वही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी पूरी फैमिली की। फंक्शनल ग्रुप डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जितनी भी लंबी कार्बन चेन हो, 10,000 उसके अंदर कार्बन एटम मौजूद हो, लेकिन जो एक्टिव पार्ट है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से उस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, जिसकी वजह से उसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको तैयार करने का तरीका होगा, वो सारा कुछ डिपेंड कर रहा होगा किस चीज़ पे? फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। और फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसी भी फैमिली का या किसी भी होमोलोगस सीरीज़ का एक मखसूस फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप उसमें मौजूद नहीं हो सकता है। दिस इज़ द डेफिनेशन। अच्छा, अब ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपके जो है ना वो फैमिलीज़ बनाई गई हैं, उन फैमिलीज़ को हम डिस्कस करने लगे हैं वन बाय वन। इनमें से कुछ फैमिलीज़ ऐसी आएंगी जिनको आप पहले से जानते हैं और बहुत अच्छा जानते हैं, और कुछ फैमिलीज़ ऐसी आएंगी जो आपको पहली दफ़ा पढ़ोगे, उनको हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अल्केन्स, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। अच्छा, इधर ना मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ, पेज नंबर 292 के ऊपर ना एक बड़ा शानदार सा टेबल बना हुआ है आपकी बुक के, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा, बल्कि पेज नंबर 292 टेबल, फोकस ऑन डैट, फोकस ऑन डैट, ठीक है। ये जो स्लाइड्स बनी हुई है ना, ये सारी उसी टेबल से स्लाइड्स बनी हुई हैं। इसमें जर्नल फार्मूला वाली स्लाइड जो है ना वो थोड़ी सी मिसिंग है, जो हम इसको साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपने अभी करना क्या है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 292 को आपने ओपन कर लेना, उसको साथ रखना है स्क्रीन, एंड व्हेन एवर आई से कि बुक की तरफ देखो, आपने बुक को फोकस करना है। स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, डिफरेंट फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फैमिलीज की रिकॉग्निशन क्या है? द रिकॉग्निशन ऑफ द फैमिली इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दैट फैमिली विच इज स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर दैट फैमिली। जैसे किसी फैमिली का सर नेम होता है ना, आप सारे बहन भाई हो, उन सबका सर नेम एक जैसा होगा, आपके फादर का नाम आगे लगा हुआ होगा या आपकी कास्ट आगे लगी हुई होगी, तो आप पहचाने जाओगे कि यू ऑल आर सिबलिंग्स, ठीक है, आप सारे बहन भाई हो। ऐसे ही अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर फैमिली का मेंबर होगा ना, तो वो पहचाना जाएगा अपने फंक्शनल ग्रुप से। जैसे अल्कोहल फैमिली का मेंबर है तो वो पहचाना जाएगा हाइड्रोक्सिल की प्रेजेंस से। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का मेंबर है तो वो पहचाना जाएगा प्रेजेंस ऑफ COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। या कीटोन फैमिली है तो वो CO की प्रेजेंस से पहचाना जाएगा। या हेलोजन फैमिली है तो वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या किसी भी हेलोजन की प्रेजेंस से पहचाना जाएगा कि ये हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप इज एक्चुअली दी आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, और वही जो फंक्शनल ग्रुप है वही डिसाइड कर रहा होता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की या उस फैमिली के सारे मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उनके प्रिपरेशंस का तरीका क्या होगा, वो किस तरीके से बिहेव करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइड बाय द फंक्शनल ग्रुप। हाँ, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर फिक्स तो नहीं होती हैं, लेकिन उनके अंदर एक कांस्टेंट वेरिएशन होती है जो मेंबर टू मेंबर वेरी कर रही होती है, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं फैमिली अल्केन की। ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, ऑल बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड, नेम एंड्स विद एन, ठीक है। इसके जितने भी मेंबर्स होंगे उनको जो एंड होगा, जो ख़त्म हो रहा होगा, वो ANE पे ख़त्म होगा। अच्छा, अब ये बोलना इजाफी होगा कि आपको काउंटिंग तो याद होगी,
है ना। बिल्कुल ये एक जर्नल सी बात है कि आप 10 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो काउंटिंग इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ द मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, दैट इज़ द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर किसी के जहन से निकल गया है, क्लास 10 की बुक उठाओ या लेक्चर वाली कॉपी उठाओ, उसके अंदर काउंटिंग लिखी होगी, उसको मेमोराइज़ करो। नहीं है ये सब चीज़ें मौजूद, यूट्यूब पे ओपन करो, उसको मेमोराइज़ करो, उसके बाद मज़ीद आगे लेक्चर देखो, वरना चीज़ों को समझना मुश्किल होगा। ठीक है, अच्छा, अब दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एन अल्केन्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन इनके अंदर मौजूद होगा, इसके अलावा इसमें कुछ मौजूद नहीं होगा। दी जर्नल फार्मूला फॉर एन अल्केन फैमिली इज CnH2n+2। ठीक है, इसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में दो चीज़ें, कुछ बुक्स में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा नो फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ नज़र आएगा ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स। दोनों बातें ठीक है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। एग्जाम्पल इज़ ईथेन। आप बुक को फोकस करें, होमोलोगस सीरीज का नाम लिखा हुआ है, अल्केन्स, जर्नल फार्मूला CnH2n+2, फंक्शनल ग्रुप नो फंक्शनल ग्रुप, एग्जाम्पल इज ईथेन। ठीक है, दी सेकंड वन इज अल्कीन्स। अल्कीन्स के बारे में भी आप जानते हैं, क्लास 10 में इसको डिटेल में पढ़ के आएँ। ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन एंड मोर देन वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट इन द अल्कीन फैमिली, एंड द नेम्स एंड विद ENE के ऊपर जो है ना वो इनका नाम ख़त्म हो रहा होता है, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन, ENE पे इनका नाम ख़त्म होगा। इन दी जर्नल फार्मूला फॉर दी अल्कीन फैमिली इज CnH2n। चीज़ों को मेमोराइज़ कीजिएगा। एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूँ तो ये आपके पास एग्जाम्पल बन जाएगी ईथीन की। यहाँ पे हमने पढ़ लिया है कि नाम सारे ख़त्म होंगे ENE के ऊपर और नाम ही पहचान बन जाएगा कि ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, द थर्ड वन आर अल्काइंस। अल्काइंस ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन इट, इसके अलावा कुछ और मौजूद नहीं होता है। एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ये यहाँ पे बना हुआ है, कम से कम एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर मौजूद होते हैं। दी जनरल फार्मूला फॉर दी अल्काइंस आर CnH2n-2। अच्छा, n जहाँ पे भी लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे किसी भी नंबर को शो कर रहा है, डैट इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एनी नंबर। तो n की जगह पे अगर आपसे बोला जाए भाई कार्बन एटम 3 हैं तो n की जगह पे 3 आ जाएगा। अगर आपसे बोला जाएगा कार्बन एटम्स आर 7 तो n की जगह पे 7 आ जाएगा। आप फिर इसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल, अगर मैं इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूँ, तो दो कार्बन की प्रेजेंस की वजह से ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन जाएगा, ईथाइन का। ईथा इज़ द 2 कार्बन एटम, आइन इज़ रिप्रेजेंटिंग ट्रिपल बॉन्ड या अल्काइंस फैमिली की पहचान है कि उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनका नाम जो है वो आइन पे ख़त्म होगा, YNE, आइन। तो ईथाइन इज़ दी मेंबर ऑफ अल्काइंस फैमिली। ठीक है, पहले से जानते हो उनको आप। उसके बाद आ जाते हैं हम हेलोजिनो अल्केन्स के ऊपर। इसको सिर्फ हेलोजिन फैमिली भी कहते हैं और हेलोजिनो अल्केन्स भी कहते हैं। तो हेलोजिनो अल्केन्स दे आर नेम्ड एज हेलो अल्केन्स। हेलो मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन कैन बी प्रेजेंट इन इट। जनरल फार्मूलाज RX। X वही हेलाइड आइन है सारे के सारे, जो कि ग्रुप 7A मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ग्रुप 7A के मेंबर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब इनमें होता क्या है, हेलो अल्केन्स, अल्केन्स का नाम आया है ना, तो एक्चुअली अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है और उस हाइड्रोजन की जगह पे कोई भी हेलोजन एटम जो है वो वहाँ पे आके अटैच हो सकता है। कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, कोई सा भी हेलोजन एटम हो सकता है जो वहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। आप जिसे देखें, ये आपने अल्केन का एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, ये रही। ठीक है, इसमें से इस हाइड्रोजन की जगह पे, जिसको मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया है, इस हाइड्रोजन की जगह पे आपको हेलोजिनो अल्केन के अंदर क्लोरीन लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये क्या, हेलो की जगह पे क्योंकि क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरो ईथेन। ठीक है, नेमिंग वैसे हम अभी आगे जाके फर्दर सबकी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। तो अगर हेलोजिनो अल्केन्स फैमिली हैं तो उनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा डैट विल बी द हेलो ग्रुप, या इसको आप कह लें कि हेलोजन, कोई सा भी हेलोजन हो सकता है ग्रुप 7A का मेंबर। और इनका जो जर्नल फार्मूला है डैट विल बी द CnH2n। अब देखो, जो अल्केन्स का जर्नल फार्मूला था उसमें यहाँ पे 2 था, अब एक हाइड्रोजन कम हो गया है ना अल्केन्स से,
हेलोजन अल्केन्स में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और जो हाइड्रोजन कम हुआ है इसकी जगह पे आया कौन है, उसकी जगह पे आया है एक हेलोजन एटम। X इज रिप्रेजेंटिंग हेलोजन एटम। ग्रुप 7A के मेंबर्स डेट आर द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पे कोई सा भी मौजूद हो सकता है। दिस इज द जर्नल फार्मूला ऑफ हेलोजनो अल्केन्स एंड दिस इज द एग्जाम्पल क्लोरोईथेन। ठीक है, ये क्लोरोप्रोपेन भी हो सकता है, ये ब्रोमोप्रोपेन भी हो सकता है, ये ब्रोमो हेक्सेन भी हो सकता है, हेप्टेन भी हो सकता है। जितने कार्बन एटम हो उसके रेफरेंस से और जो भी हेलोजन एटम होगा उसके रेफरेंस से ये नाम यहाँ पे हो सकता है। दी नेक्स्ट फैमिली इज अल्कोहल फैमिली। सबसे जानी पहचानी फैमिली क्लास 10 को पढ़ने के बाद अल्कोहल फैमिली, और दी नेम्ड इज अल्कानोल। जो अल्केन्स का ई है वो आपका समझ लें रिप्लेस हो जाता है OL से। अल्कोहल का जो OL है वो अल्केन्स की ई की जगह पे आ जाता है, तो ये बन जाता है अल्कानोल। दे आर नेम्ड एज अल्कानोल एंड इनका फंक्शनल ग्रुप है OH। अच्छा, R इज अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल क्या होता है पहले से भी जानते हैं आप। अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल, एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखवा देती हूँ, थोड़ा सा ज़रूरी है रिमाइंडर के लिए। व्हेन वन हाइड्रोजन एटम is removed from the parent alkane, अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल इज फॉर्म, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय R। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ये मीथेन है, CH4 अल्केन फैमिली का मेंबर है। इसको अगर मैं लिखूंगी CH3 तो ये क्या बन गया, मीथेन से मीथाइल। ठीक है, जैसे अल्केन से अल्काइल बनाए तो मीथेन से ये क्या बन गया, मीथाइल। ऐसे ही इथेन से एक हाइड्रोजन एटम कम कर देंगे तो वो इथाइल बन जाएगा। अब जो ये एक हाइड्रोजन एटम कम हो रहा होता है ना, इसकी रिप्लेसमेंट पे कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप आके अटैच हो रहा है तो एक नई फैमिली बन रही है। जैसे आप देखें हेलोजिनो अल्केन्स में क्लोरीन आके अटैच हो गया तो उस कार्बन की जगह पे तो हेलोजिनो अल्केन बन गया। इन दी केस ऑफ अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो गया तो ये क्या बन गया, अल्कोहल फैमिली का मेंबर बन गया। ठीक है, अच्छा जर्नल फार्मूले की अगर बात की जाए तो फिर वही बात जर्नल फार्मूले में भी कि CnH2n+2 था आपका एक्चुअली अल्केन्स का जर्नल फार्मूला, लेकिन अब क्योंकि आपने एक हाइड्रोजन इसके अंदर कम किया हुआ है तो +1 हो गया, और उस जो एक हाइड्रोजन कम हुआ इसके रिप्लेसमेंट पे कौन आ गया, OH ग्रुप आ गया। इसलिए दिस इज द जर्नल फार्मूला ऑफ एन अल्कोहल फैमिली। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल फैमिली की एग्जाम्पल CH3 CH2OH, दिस इज़ द इथानोल। ठीक है, नेमिंग हम इनकी अलग अलग फिर पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं आपको सही से समझाऊंगी। इथानोल अल्कोहल फैमिली का मेंबर हो गया। ठीक है जनाब, उसके बाद नेक्स्ट फैमिली है ईथर्स। ईथर्स, इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 कार्बन। ठीक है, सैंडविच के अंदर का क्या मतलब होता है, दोनों तरफ जो है वो ब्रेड मौजूद हो, सेंटर में अगर आप शामी कबाब की बात कर रहे हैं तो शामी कबाब वाले सैंडविच की बात कर रहे हैं तो सेंटर में आपके आ गया शामी कबाब, तो डैट शामी कबाब इस ऑक्सीजन, और जो ब्रेड है वो दोनों तरफ क्या आ गए कार्बन, या इसको हम अल्काइल रेडिकल के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन इज एक्चुअली द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर्स फैमिली। ईथर फैमिली का फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, और ये 2 कार्बन्स के दरमियान में मौजूद होता है। लाजमी तौर पे ऐसा होगा कि ऑक्सीजन सेंटर में होगा, इसकी इस तरफ भी कार्बन होगा, इस तरफ भी कार्बन होगा, और कार्बन ऑफ कोर्स इज दी अटैच विद दी कार्बन एटम। जितने कार्बन्स की ज़रूरत होगी उसको उतने कार्बन एटम्स के साथ ये अटैच होगा। तो ऑक्सीजन इज़ द रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईथर्स फैमिली। इसके जर्नल फार्मूले की अगर हम बात करें तो द जर्नल फार्मूला विल बी CnH2n+1 और O। ठीक है, O फॉर ऑक्सीजन। तो जो एक हाइड्रोजन कम हुआ है उस हाइड्रोजन की जगह पे ये ऑक्सीजन आकर अटैच हो जाता है। ठीक है जनाब, और इसकी दूसरी तरफ भी एक और अल्काइल ग्रुप ऐसे ही अटैच होता है। CN की जगह पे M लिख देते हैं, 2M
+1, एक हाइड्रोजन इसका कम हुआ हुआ है, एक हाइड्रोजन इसका कम हुआ हुआ है, तो इसलिए एक बॉन्ड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना मैक्सिमम, तो एक बॉन्ड इस वाले अल्काइल रेडिकल के साथ बना लिया, एक बॉन्ड इस वाले अल्काइल रेडिकल के साथ बना लिया, तो एक R और एक R-, 2 अल्काइल रेडिकल इसके साथ अटैच हो गए, तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर दी ईथर्स फैमिली। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक सिंपल से एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम, CH3 बॉन्ड O CH3, ठीक है, तो ये O आइडेंटिफिकेशन हो गई ईथर फैमिली की, एंड इट इज सैंडविच बिटवीन दी 2 अल्काइल ग्रुप, और इसका नाम हो जाएगा आपके पास मिथॉक्सी मीथेन। नामों को लेके किसी ने अभी परेशान नहीं होना, नामों के लिए एक अलग पूरा जो है ना सेक्शन दिया हुआ है आपके चैप्टर में भी, और पूरा लेक्चर में भी उसी सेक्शन के हवाले से आपको इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। द नेक्स्ट फैमिली इज़ दी अमाइंस। अच्छा, अमाइंस के बारे में भी क्लास 10 के अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ रखा है। इसके अंदर नाइट्रोजन होता है एज NH2 NH एंड ओनली N, सिर्फ एक नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन भी अटैच हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ नाइट्रोजन ही मौजूद हो, उसके अतराफ में कोई हाइड्रोजन मौजूद ना हो, तब भी ये अमाइंस फैमिली का मेंबर कहलाएगा, ठीक है। एज अल्काइल अमाइन इनका जो है ना वो पढ़ा जा रहा होता है एज अल्काइल अमाइन। इनके अगर जनरल फार्मूले की बात करें तो द जनरल फार्मूला इज CnH2n, जो एक हाइड्रोजन कम हुआ, +2 था ना अल्केन्स का, जो एक हाइड्रोजन कम हुआ उसकी जगह पे आ जाता है NH2 ग्रुप, ठीक है, तो ये बन जाता है आपका अमाइन फैमिली। जैसे अगर हम बात करें तो CH3 CH2 NH2, तो ये आपके पास हो गया 2 कार्बन एटम है, तो इथाइल हो गया, अल्काइल की जगह पे इथाइल, क्योंकि पता चल गया 2 कार्बन एटम है, और यहाँ पे NH2 रिप्रेजेंट कर रहा है अमाइन फैमिली को, तो ये हो गया आपका अमाइन फैमिली। तो अमाइन फैमिली को आप पहचानोगे बाय द प्रेजेंस ऑफ NH2, दैट इज कॉल्ड एज द अमाइन ग्रुप, ठीक है। उसके बाद दी नेक्स्ट फैमिली इज नाइट्राइल। ये न्यू फैमिली है जो कि आपने क्लास 10 के अंदर नहीं पढ़ रखी है, नाइट्राइल फैमिली। अच्छा, परेशान नहीं होना है, बातें वही हैं सारी, उसी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाई गई हैं। दिस इज़ द नाइट्राइल फैमिली। नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड अगर बनाया हुआ हो कार्बन के साथ, तो कार्बन के एक तरफ आपके अटैच है नाइट्रोजन और दूसरी तरफ अल्काइल रेडिकल अटैच हो, तो दिस इज कॉल्ड एज द नाइट्राइल ग्रुप। ये हो गया आपका नाइट्राइल ग्रुप, और ये जो पूरा एक मेंबर बन के आएगा दिस इज कॉल्ड एज द मेंबर ऑफ नाइट्राइल फैमिली। तो नाइट्राइल फैमिली को आपने कैसे पहचानना है, नाइट्रोजन और कार्बन बॉन्ड से, बट नॉट अ सिंगल बॉन्ड, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन और कार्बन एटम। कार्बन एंड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एज द नाइट्राइल फैमिली। और इसके जर्नल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इट विल बी CnH2n+1, और वही बात जो एक हाइड्रोजन कम हुआ है उसकी जगह पे आपका आ गया है नाइट्राइल ग्रुप, दैट इज़ द कार्बन एंड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से जो अल्काइल रेडिकल में से एक हाइड्रोजन कम हुआ था, उस हाइड्रोजन की कमी ने ये वाला एक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना हुआ नज़र आ रहा है, ये इस नाइट्राइल ग्रुप के साथ इसने बॉन्ड बना लिया है, तो ये आपका नाइट्राइल फैमिली का मेंबर बन के आ गया है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं CH3NH बोल रही हूँ, सॉरी, CH3CN, क्योंकि नाइट्राइल फैमिली का जो फंक्शनल ग्रुप है वो CN है, तो ये आपका हो गया इथेन नाइट्राइल। या क्यों कैसे हो गया इथेन नाइट्राइल, एक कार्बन ये वाला और एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप का। याद रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप अगर ऐसा हो जिसके अंदर कार्बन मौजूद है तो वो काउंटिंग में शामिल होता है, एक ये 2 हो गए, तो इथेन इज रिप्रेजेंटिंग द 2 कार्बन एटम, और क्योंकि ये नाइट्राइल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इट विल बी द इथेन नाइट्राइल। नेमिंग हम आगे चल के सीखेंगे, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, नेमिंग के हवाले से किसी को परेशान राइट नाउ नहीं होना है, अभी सिर्फ हम फैमिली की रिकॉग्निशन सीख रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज़ दी, अच्छा बाकी के लिए इसके ऊपर आ जाओ आप, बुक पेज नंबर 292 के ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे कंटिन्यू ऑन बुक पेज 292, ठीक है। नाइट्राइल तक हमने इसको देखा, बुक पे आओ। नाइट्राइल्स के बाद एल्डिहाइड से क्लास 10 में पढ़ा हुआ जो आपका फैमिली है, ये CHO इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स फैमिली।
और इसका जर्नल फार्मूला लिखा हुआ है CnH2n+1, और जो एक हाइड्रोजन लेस हुआ है इसमें से +2 की जगह पे जो +1 आया और एक हाइड्रोजन लेस हुआ उसकी जगह पे एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, डेट इज़ द CHO। फंक्शनल ग्रुप इसका CHO है। एंड इथानॉल ALE की जगह पे, अल्केन की E की जगह पे AL का इजाफा हो जाता है तो इसका नाम हो गया इथानॉल। 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम इथेन को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि CHO फंक्शनल ग्रुप है, डेट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो गया इथानॉल। नेक्स्ट फैमिली इज कीटोन्स। कीटोन फैमिली में जो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यानी कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इट इज सैंडविच्ड विद द 2 कार्बन एटम। जिस तरीके से ये ऑक्सीजन सैंडविच हुआ था ना ईथर में, कहाँ पर हमने ईथर में ऑक्सीजन सैंडविच हुआ था, दिस टाइम C डबल बॉन्ड O इज सैंडविच बिटवीन दी 2 अल्काइल ग्रुप्स, या यू कैन से कि 2 जो कार्बन के एटम्स हैं उनके दरमियान ये सैंडविच हुआ है। ये आप यहाँ पे देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O एक अल्काइल ग्रुप और ये दूसरा अल्काइल ग्रुप, तो R और R' से हम इसको रिप्रेजेंट कर दें अगर, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कीटोन फैमिली को। इसके जर्नल फार्मूले को हम पढ़ें तो ये वही बात हो गई जिस तरीके से हम ईथर पढ़ के आए थे, CnH2n+1 कार्बन डबल बॉन्ड O, और इस तरफ CM, अब यहाँ पे N किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी तरफ हमने M यूज़ कर लिया इसलिए 2m+1, और जो एक हाइड्रोजन कम हुआ उसकी जगह पे इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, इस केस में इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। द फंक्शनल ग्रुप इज C डबल बॉन्ड O, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अगर हम कीटोन से अल्केन का E हटता है, उसके आगे नोन आ जाता है, तो अल्केन से अल्का नोन बन जाते हैं। नेमिंग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल अगर मैं आपके यहाँ पे लिखूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, सबसे सिंपलेस्ट बना रही हूँ CH3, तो टोटल 3 कार्बन हो गए। अब प्रोपेन होता है 3 कार्बन एटम वाले अल्केन को प्रोपेन कहते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपानोन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रोपानोन। ऐसे ब्यूटानोन, पेंटानोन, हेक्सानोन, जितने कार्बन एटम होंगे उस हवाले से ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी फैमिली की हमने बात की, मैं यहाँ पर छोटी सी हेडिंग बना देती हूँ, कीटोन्स फैमिली की बात की है, ठीक है। ये हमने बात की कीटोन्स फैमिली की। उसके बाद अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली की, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है जनाब C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसको हम एज आ COOH भी लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कि कार्बन ने कैसे बॉन्ड बनाए हुए हैं और यहाँ पे इसके अटैच होता है अल्काइल रेडिकल, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आपके पास एक पहचान आ गई कि COOH ग्रुप इसके अंदर मौजूद होता है। अगर इसके हम जर्नल फार्मूले की बात करें तो वही इसका जर्नल फार्मूला आ जाएगा CnH2n+1, और जो एक हाइड्रोजन कम हुआ है उसकी जगह पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया। तो ये आपका बन गई कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। एग्जाम्पल की बात करें तो CH3 CH2 COOH, ठीक है। अब जितने कार्बन मौजूद हैं 1 2 3 प्रोपेन कहेंगे 3 कार्बन एटम वाले को, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो प्रोपेन का या अल्केन का E हटेगा और अल्कानोइक एसिड बन जाएगा। तो प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपानोइक एसिड। नेमिंग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। द नेक्स्ट ग्रुप इज ईस्टर्स। बुक को भी फोकस कर सकते हैं आप लोग, ईस्टर्स। अच्छा, ईस्टर्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है COO, जिसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है C डबल बॉन्ड O एक ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ होता है अल्काइल ग्रुप और एक कार्बन के साथ अटैच हुआ होता है अल्काइल ग्रुप। तो दिस इज द ईस्टर्स फैमिली। इसका फंक्शनल ग्रुप ये है C डबल बॉन्ड O, या जिसको सिर्फ जो है ना वो C डबल O भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके उसकी बात करें जर्नल फार्मूले की, तो क्योंकि ये भी सैंडविच हुआ है बिटवीन दी 2 अल्काइल रेडिकल्स, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं CnH2n+1 COO, एंड ये सैंडविच हुआ है दूसरे अल्काइल रेडिकल के साथ, तो ये CmH2n
+1। ठीक है, इसका जो एक हाइड्रोजन कम हुआ इसके साथ बॉन्ड बना लिया, उस हाइड्रोजन की जगह पे ये कार्बन एटम ने आके बॉन्ड बना लिया, और इसका जो एक हाइड्रोजन कम हुआ उसके कार्बन की जगह पे इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो ये आपका जनाब ईस्टर ग्रुप कौन सा बन जाता है, COO ग्रुप इज़ दी ईस्टर ग्रुप। अच्छा, अब इसका जो नेमिंग है ना, नेमिंग के डिस्कस मैं अभी बिल्कुल भी इसका नहीं करूँगी, सिर्फ एक एग्जांपल लिख रही हूँ। जब ईस्टर्स पढ़ेंगे तो उस वक्त बताऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर टिपिकल है, समझाना पड़ता है इसको। ठीक है, CH2CH3 ये इसका बन जाएगा, इसका नाम इथाइल इथानोएट। ठीक है, कैसे बना है ये नाम, ये मैं नेमिंग के वक्त बताऊँगी। ठीक है, इथाइल इथानोएट, ये इसकी एग्जाम्पल है। ये हो गई ईस्टर्स फैमिली। उसके बाद आपका आ जाता है अमाइड्स फैमिली। अमाइन से अलग है ये, ठीक है, मिक्स नहीं करना है। अमाइंस फैमिली में सिर्फ NH2 ग्रुप था, और अमाइड्स फैमिली के अंदर ना NH2 ग्रुप के साथ, अमाइड्स फैमिली में NH2 ग्रुप के साथ अटैच है C+O। ठीक है, NH2 ग्रुप के साथ अटैच है, ये C है, ये भी O लग रहा है, इसको मैं रब करके सही कर दूँ, ये भी C है, और इसके साथ अटैच है अल्काइल रेडिकल। दिस इज द अमाइड फैमिली। सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइड फैमिली। ये है अमाइड फैमिली का फंक्शनल ग्रुप, जिसके अंदर अमाइन NH2 अमाइन का फंक्शनल ग्रुप, एंड दिस इज द कीटोन फंक्शनल ग्रुप। दोनों बैक वक्त मौजूद है, उनको हम कहते हैं अमाइड्स। ठीक है, जो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं ना, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, 1 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया हुआ है, और जिस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, दैट कार्बन इज अटैच विद द ऑक्सीजन एटम बाय यूजिंग डबल बॉन्ड के जरिए वो ऑक्सीजन एटम के साथ कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए अमाइड्स फैमिली का फंक्शनल ग्रुप। और इसका जो है, हम अगर जर्नल फार्मूला लिखें तो जर्नल फार्मूला विल बी द CnH2n+1। ठीक है, और जो एक हाइड्रोजन कम हुआ उसकी जगह पे आया कार्बन, वो अटैच हुआ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और एक बॉन्ड बनाया हुआ है उसने नाइट्रोजन के साथ। दिस इज द जर्नल फार्मूला ऑफ अमाइड्स। सेम बुक वाली चीज़ को जो है ना आपने फॉलो करना है, बुक को ज़रूर देखना है, ऊपर मैंने लिख भी दिया था इसका। और इसका नाम किस तरीके से आता है, जो अल्केन का E है ना, उसको हटा के उसके आगे अमाइड लिख दिया जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल बनाऊँ, CH3 C+O NH2, तो ये 2 कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, नाम इसका बनना चाहिए इथेन, लेकिन क्योंकि ये अल्केन तो नहीं है, ये C+O NH2 विच इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमाइड फैमिली, अमाइड होमोलोगस सीरीज की पहचान है ये, तो ये क्या हो जाएगा, E हट जाएगा इसका, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अमाइड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इथेन अमाइड। E हटेगा, उसकी जगह पे अमाइड, इथेन अमाइड। 3 कार्बन एटम होते तो प्रोपेनामाइड बन जाता, या ब्यूटेनामाइड बन जाता, या पेंटेनामाइड बन जाता, डिपेंडिंग अपॉन दी कार्बन एटम। ठीक है, नेक्स्ट इज दी एसिड हैलाइड फैमिली। उसके बाद जो है ना वो आपके पास है एसिड हैलाइड फैमिली। ये मैं यहाँ से रब कर दूँ भी, नेमिंग ऑफ अल्केन्स। अच्छा, एसिड हैलाइड फैमिली, इसका जो फंक्शन ग्रुप है ना, नाम से आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर हेलोजन एटम मौजूद होंगे। एसिड हैलाइड फैमिली होता क्या है, ये जो कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप था ना, C+O, इसके साथ यही कीटोन फंक्शनल ग्रुप, या इसको कार्बोनाइल कहते हैं, कार्बोनाइल वाला फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है, इट इज़ अटैच विद द एनी ऑफ हेलोजन एटम। क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, और दूसरी साइड पे इसके साथ अटैच होता है अल्काइल रेडिकल। ठीक है, तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप बनता है एसिड हैलाइड का, दैट इज़ द C+OCl एसिड हैलाइड। ठीक है, इसके जर्नल फार्मूले की बात की जाए तो जर्नल फार्मूला इज CnH2n+1। जो एक हाइड्रोजन कम हुआ उसकी जगह पे आ जाता है कार्बन, वो कार्बन अटैच होता है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से, और यहाँ पे कोई सा भी हेलोजन एटम अटैच हो सकता है। दिस इज X इज़ दी हेलोजन एटम, और इसको COX एक साथ भी लिख सकते हैं, लाइक दिस, जैसे बुक में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है बुक में गलत है, मैंने ओपन करके लिख दिया है, और बुक में इस तरीके से लिखा है CnH2n+1 और COX। ठीक है, कॉक्स COX, ये C+O और X इज़ एनी हैलाइड एटम। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें
एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रही हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O, थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, 2 कार्बन आ गए तो ये इथेन हुआ। लेकिन इथेन का जो E है ना वो OYL से एक्सचेंज हो जाता है, E की जगह पे OYL लगाते हैं, इथेन E हट गया, उसकी जगह पे आ जाता है OYL। आगे जाके सीखेंगे भी ये डिटेल में। इथेनॉइल, और यहाँ पे फिर जो भी हैलोजन अटैच है वो वाले हैलोजन का नाम आ जाता है, इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। इथेनॉइल क्लोराइड, ये प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड भी हो सकता है, ब्यूटानॉइल फ्लोराइड भी हो सकता है, पेंटानॉइल क्लोराइड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड द हैलोजन प्रेजेंट इन इट। तो ये हो गई आपकी एसिड हैलाइड फैमिली। उसके बाद आ जाती है लास्ट फैमिली, दैट इज द अरीन्स। अरीन्स जो हैं वो बेंजीन रिंग अरीन्स के अंदर मौजूद होती है। अरीन्स ऑलवेज प्रेजेंटिंग एंड बेंजीन रिंग, इसको कहते हैं लेटी हुई बेंजीन रिंग, ठीक है, इसको कहते हैं खड़ी हुई बेंजीन रिंग। हैं दोनों ही बेंजीन रिंग, ठीक है, किसी भी तरीके से बनी हुई हो, आपने उसको देख के परेशान नहीं हो जाना है कि ये अलग बनी हुई है। हेक्सागोनल रिंग इज़ दी, ये तो 1 2 3 4 5 6, हाँ ये भी है, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल रिंग जो है ये आपकी बेंजीन रिंग होती है। इस बेंजीन रिंग के साथ अगर आपका कोई सा भी हैलोजन एटम अटैच हुआ है तो इट इज़ अरीन्स। ये क्या है? अरीन्स है। अच्छा, ये एक्चुअली हैलोजन एटम, और हैलोजन एटम के अलावा भी कोई और नाइट्रो ग्रुप आ गया है, कोई सल्फेट ग्रुप आ गया है, कोई और जो है ना वो कोई और सा कॉम्प्लेक्स ग्रुप आ गया, तो एनी कॉम्प्लेक्स ग्रुप कैन बी प्रेजेंट हेयर, ठीक है। एनी कॉम्प्लेक्स ग्रुप, एक्स जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी कॉम्प्लेक्स ग्रुप को। तो ये जो है आपके अरीन्स का जर्नल फार्मूला बन जाता है कि बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप अटैच हुआ है तो वो अरीन्स फैमिली से बिलोंग करता है। तो और इसका जो जर्नल फार्मूला बनता है वो आ बिट डिफरेंट। जर्नल फार्मूला इसका CnH2n एंड अटैच विद द 6m। अब यहाँ पे m क्या है? m दी नंबर ऑफ रिंग्स, कितनी रिंग्स जो है वो कितनी भी यहाँ पे हो सकती हैं, वो 6 से आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। m इज़ दी नंबर ऑफ रिंग्स और n इज़ दी नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसका जो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप हो गया वो आपका बेंजीन रिंग जो है वो फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका। अब आप इसके लिए कुछ भी बना सकते हैं, जैसे ये अगर मैं बना दूं यहाँ पे बेंजीन रिंग, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं अटैच कर दूं मिथाइल ग्रुप, ये यहाँ पे मैं अटैच कर दूं इथाइल ग्रुप, ठीक है, CH2 CH3 या प्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दूं, तो ये क्या बन जाएगी? आपकी एग्जाम्पल बन जाएगी अरीन्स की, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से दिस आर दी हाइड्रोकार्बन्स, पेज नंबर 293 के ऊपर। अच्छा, इससे पहले कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज दी हुई है 15.2, छोटी सी हेडिंग मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ताकि अंदाज़ा रहे कि सिंपल सी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज थी जिसको टच करते हुए चले हैं हम। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 15.2, राइट दी जर्नल फार्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस सीरीज। बुक को फॉलो कीजिएगा ऑन पेज नंबर 293, पेज नंबर 293। राइट दी जर्नल फार्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस सीरीज। तो ये इस सब के आंसर आपको इसी टेबल से मिल जाएंगे जो कि पेज नंबर 292 के ऊपर मौजूद है, या ऊपर जो मैं नोट्स पढ़ा के आई हूँ। अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर्स, अमाइंस एंड नाइट्राइल्स। तो इसमें कोई ऐसी खास मसले वाली बात नहीं है, ये आप लोगों से आराम से हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑन पेज नंबर 293, दैट इज़ द हाइड्रोकार्बन। Not a new thing for you as well. The compounds which have only carbon and hydrogen atom in their molecules are known as the hydrocarbons, and alkanes are simplest among all. जो सबसे simplest
आपके हाइड्रोकार्बन है वो ऑफ कोर्स अल्केन्स हैं, फिर अल्कीन्स आ जाते हैं, अल्काइंस आ जाते हैं, और ये सब जो हैं वो आपके हाइड्रोकार्बन्स में शामिल हो रहे हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए, शुरू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट है, बेस जब आपकी बनाई जाती है क्लास 10 के अंदर, उस वक्त से ये चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन है क्लासिफाइड एज सैटरडे लिखा हुआ है यहाँ पे, करेक्शन कीजिएगा, सैचुरेटेड, टाइपिंग एरर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, सब आपको वेल अवेयर हो, यू ऑल आर अबाउट दिस डेफिनेशन कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैव ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल। अगर सिर्फ सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स मौजूद है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऑल अल्कीन्स एंड साइक्लोअल्केन्स आर इंक्लूडेड इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल पड़ी हुई है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, जिसके अंदर सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको सिंगल नज़र आ रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेट चेन के अंदर है या ये इस तरीके से आपका एक साइक्लिक फॉर्म के अंदर है, मगर ये सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट द अनसैचुरेटेड hydrocarbons, तो unsaturated hydrocarbons are those which have वन और मोर कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं, तो वो आपके कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ये आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है। ये जो डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है आपको, दिस डबल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड इज़ मेकिंग दिस हाइड्रोकार्बन एज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर डबल बॉन्ड आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। ये अल्काइल ग्रुप में आपको ऊपर भी बता के आई थी, ये वही अल्काइल ग्रुप है जिसके ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखवा दी थी, और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ा के आ रही हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अल्केन से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।